ओके, टुडे वी विल डिस्कस ज्योमेट्रिकल ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें होगा 2D ट्रांसफॉर्मेशन। तो पहले इसको समझते हैं। सपोज हमने कंप्यूटर ग्राफिक्स में कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है, ठीक है। और वो ऑब्जेक्ट मान लिया एक ट्रायंगल है, एक रेक्टेंगल है, पेंट में जो हम बनाते हैं वो सब है, ठीक है। इस तरह से 2D में जो हमें दिख रहा है वो, जैसे हम फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने समझने के लिए ये बना लिया है इस तरीके से, और यहाँ पे मान लीजिए एक जो है हमारे पास इस तरह का कोई ट्रायंगल है, ठीक है। ये मैंने बना दिया है, कोई भी ऑब्जेक्ट 2D में जो हम लेते हैं ये, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हम इसमें क्या-क्या कर सकते हैं। नंबर 1, हम इसमें स्केलिंग कर सकते हैं, हम इसमें ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं। जैसा आपने देखा होगा, नंबर 1 तो ये कि हम ये चाह रहे हैं कि ये जो है यहाँ से चेंज हो गया है, इसकी पोज़ीशन यहाँ पे चेंज हो गई, इसकी पोज़ीशन जो है यहाँ पर आ जाए। तो एक तो ये हम कर सकते हैं, ठीक है। पोज़ीशन चेंज करना, इसको बोलते हैं ट्रांसलेशन, ठीक है। नंबर 2, हम इसमें क्या कर सकते हैं कि हम ये चाहते हैं कि इसकी स्केलिंग हो जाए। स्केलिंग का मतलब ये है कि इसका साइज़ जो है बड़ा हो जाए ऐसे, ठीक है। और हम इसके अंदर कर सकते हैं कि इसके अंदर रोटेशन हो जाए। रोटेशन का मतलब ये इस तरह से है, तो ये इस तरीके से रोटेट हो जाए इस तरीके से, ठीक है। ये रोटेशन हो गया, और अभी हम लिखाएँगे ऐसा भी है, ये रोटेशन हो गया, ये जो है ट्रांसलेशन T हो गया, ये स्केलिंग S हो गया, ये वाला स्केल, ठीक है। और रोटेशन हो गया, स्केलिंग ट्रांसलेशन हो गया, और इसका रिफ्लेक्शन भी कर सकते हैं। और भी होंगे, इसका आप रिफ्लेक्शन कर सकते हैं। आपने देखा होगा इमेजेस का आप रिफ्लेक्शन कर लेते हैं, तो इसको बोलते हैं शॉर्ट में RF, यानी इसका हम रिफ्लेक्शन कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसमें शेयरिंग कर सकते हैं। शेयरिंग SHEAR वाली स्पेलिंग होती है। ये क्या होता है, जैसे कि सपोज कीजिए यहाँ पर आपको बढ़ाना है, यहाँ से दबाना है, तो इस तरह से ये हो जाएगा, यानी ये ऐसा हो जाएगा, और ये इसका एंगल ही चेंज हो जाएगा, यानी ये, ठीक है। तो इसको कहेंगे हम शेयरिंग, SH, ठीक है, SH शेयरिंग। तो दीज आर नोन एज 2D ट्रांसफॉर्मेशन। ये सारे का सारा 2D ट्रांसफॉर्मेशन है। आपके पास कोई ट्रायंगल है, उसका आपको शिफ्टिंग करनी है एक्सिस में, ओके। तो एक टाइप का क्वेश्चन हो गया। स्केलिंग करनी है, दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया। रोटेशन करना है, तीसरे एंगल में चेंज, तीसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया। और रिफ्लेक्शन करना है, इसका रिफ्लेक्शन जैसे मिरर में बनता है, ये इसका वो जैसे यहाँ पर सेम है तो सेम ही बनेगा, फिलहाल इसका बिल्कुल ऐसा ही बनेगा रिफ्लेक्शन, ठीक है। और रिफ्लेक्शन हो गया था ये रेड। और उसके बाद शेयरिंग करना है, जैसे यहाँ पर थोड़ा-सा इसको आगे प्रेस किया तो ये इस तरह से एंगल चेंज हो जाएगा या किसी और तरीके से। तो दीज़ आर नोन एज़ 2D ट्रांसफॉर्मेशन, ओके। तो इसके अंदर हम अब लिखना शुरू करते हैं, ओके। तो आपको बेसिक समझ में आया कि ये होता क्या है, ठीक है। तो व्हेन वी क्रिएट ए 2D ऑब्जेक्ट, 2D की बात कर रहे हैं अभी हम। अगर हम कोई 2D ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट बनाने की बात नहीं कर रहे हैं हम। हम ऑब्जेक्ट बन चुका है, उसके बाद हम क्या-क्या अप्लाई कर सकते हैं। तो उसे बोलते हैं देन चेंजिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, चेंजिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट आफ्टर क्रिएशन इन टर्म्स ऑफ पोजीशन और साइज इज कॉल्ड 2D ट्रांसफॉर्मेशन। तो 2D ट्रांसफॉर्मेशन ये होता है ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ 2D ट्रांसफॉर्मेशन। क्या डेफिनेशन होती है, अगर हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है पहले से, और हम उस ऑब्जेक्ट में
उसकी पोजीशन और साइज में चेंजेस करना चाह रहे हैं, तो ये सब उसी के अंदर आ गया, पोजीशन, साइज, ये सब। और आगे इसमें रोटेशन भी लिख सकते हैं, एंगल, लेकिन इतना ही काफ़ी है। पोजीशन और साइज बेसिक चलता है। उसमें अगर हम कोई चेंज करना चाह रहे हैं, कब? जब वो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है, तो उसको कहा जाता है 2D ट्रांसफॉर्मेशन। तो दिस इज़ द वेरी मतलब आपको अगर समझ में आ रही है, तो आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई होगी। तो ऐसे भी क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय 2D ट्रांसफॉर्मेशन? तो उसमें आप क्या करेंगे, डेफिनेशन लिखेंगे, और ये जो अब हम अभी लिखाएँगे, ये लिखेंगे, ठीक है? तो इसका इसका थ्योरेटिकल क्वेश्चन भी होता है और इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनते हैं 2D ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है? तो इसके टाइप्स जो है, टाइप्स भी आते हैं एमसीक्यू में, किस तरह से आते हैं? जैसे कि दे रखा है कि कौन-कौन से टाइप्स है, तो कुछ नाम दे दिए, तो 5 टाइप्स होते हैं। तो नंबर 1 है, जैसे इनके अलावा नहीं होगा, तो एक होगा ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन क्या करेगा? अभी मैं बता चुका हूँ, जो इसको शिफ्टिंग करेगा, जैसे शिफ्ट भी इसे शिफ्ट करते हैं हम। ऐसे भी एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रांसलेशन, व्हाट इज द यूज ऑफ ट्रांसलेशन इन 2D ट्रांसफॉर्मेशन? तो क्या करता है ट्रांसलेशन? क्या करता है? उसको एक कोऑर्डिनेट से दूसरी कोऑर्डिनेट, एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में चेंज करता है। नंबर 2 होता है स्केलिंग। स्केलिंग क्या होता है? ये डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन में आती रहती है, तो इसलिए स्केलिंग क्या होता है? स्केल बोलते हैं किसी छोटे ऑब्जेक्ट को बड़े ऑब्जेक्ट में, या बड़े ऑब्जेक्ट को छोटे ऑब्जेक्ट में चेंज करना विदाउट चेंजिंग। उसमें कोई डायरेक्शन में चेंज नहीं करना, उसके एंगल में चेंज नहीं करना है, उसके साइज में चेंज नहीं करना, ओ सॉरी, साइज के अलावा किसी में चेंज नहीं करना है, ठीक है? इसे स्केलिंग बोलते हैं। नंबर 3 होता है रोटेशन। रोटेशन, ओके, रोटेशन का मतलब क्या है? रोटेशन का मतलब होता है कि हम किस तरीके से उसको रोटेट करें, उसके एंगल में चेंज करें। आपने देखा होगा, जैसे ये वाला एग्जांपल है, तो इसमें एंगल में चेंज हो रहा है, रोटेट हो रहा है, ठीक है? तो दिस इज नोन एज द रोटेशन। तो रोटेशन, अब कभी ऐसा भी हो सकता है, मैं रोटेशन और स्केलिंग दोनों अप्लाई करें, तो वो 2 मेथड यूज होंगे उसमें, रोटेशन और स्केलिंग, ओके? जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता चलूँ, जैसे एक ये छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ये है, ठीक है? तो ये ऑब्जेक्ट है 2D, तो इसमें बताइए क्या हुआ है? ये इस तरह से हो गया है, यानी ये, तो इस तरीके से ये हो गया है, तो इसमें क्या-क्या हुआ है? तो इसमें क्या-क्या हुआ है? नंबर 1 रोटेशन हुआ है, नंबर 2 स्केलिंग हुई है। तो इसमें 2 ऑपरेशन परफॉर्म हुए हैं, एक है रोटेशन और प्लस स्केलिंग। स्केलिंग इस तरीके से आप पहचान सकते हैं, ठीक है? ओके, नंबर 3 रोटेशन हो गया, नंबर 4 रिफ्लेक्शन, और नंबर 5 शेयरिंग। शेयरिंग की स्पेलिंग होगी इसमें ये वाली, SHEARING, शेयरिंग, ठीक है? शेयरिंग का मतलब ये है, जैसे आप ऐसे कह सकते हैं, जैसे एक, अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप एक तरफ से प्रेस करते हैं, तो दूसरे एक तरफ से उसे अगर दबाएँगे, तो दूसरी तरफ से वो एनलार्ज हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है? इस तरह से उसको ये शेयरिंग बनती है उसके अंदर, ठीक है ना? जैसे कोई ऑब्जेक्ट अगर रियल वर्ल्ड में भी होता है, तो आप एक तरफ से जब उसे छोटा करते हैं, तो दूसरी तरीके से वो बढ़ जाता है। दैट इज़ नोन एज़ पार्ट ऑफ एज शेयरिंग, ठीक है? तो ये दीज़ आर 5 टॉपिक्स, ठीक है? ओके, नाउ first topic we will discuss, number 1 translation, okay? तो ट्रांसलेशन की जो डेफिनेशन है वो इजी है, लेकिन समझ में आनी चाहिए। तो क्या करते हैं इससे हम, इसे शिफ्टिंग करते हैं, तो शिफ्टिंग से भी लिख सकते हैं, इट विल शिफ्ट या इट शिफ्ट्स, इट विल शिफ्ट एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन पोजीशन, या वन कोऑर्डिनेट्स भी कह सकते हैं, वन पोजीशन। जो पोजीशन होती है यहाँ पर वो कोऑर्डिनेट्स ही होती है, कोऑर्डिनेट टू अनदर पोजीशन, यानी कोऑर्डिनेट। तो एक कोऑर्डिनेट, इसका मतलब ये हुआ आपको 2 कोऑर्डिनेट चाहिए, एक तो वो जो ऑलरेडी आपको पता है कि क्या है, नंबर 2 वो जो नए कोऑर्डिनेट है। तो इसका जो न्यूमेरिकल होगा उसमें 2 कोऑर्डिनेट्स की हमें रिक्वायरमेंट पड़ेगी, ठीक है? ओके, तो इसकी जो है जो वर्किंग प्रोसीजर है वो क्या है? जैसे आप वर्किंग प्रोसीजर,
कैसे करेंगे? तो सबसे पहले तो मैंने बताया कि आपको 2 कोऑर्डिनेट्स की रिक्वायरमेंट होगी। नंबर 1 वो कोऑर्डिनेट्स जो ऑलरेडी है, नंबर 2 जो हमें न्यू करना है। तो टू ट्रांसलेशन या ट्रांसलेट लेट वी हैव, हमने मान लिया ओरिजिनल कोऑर्डिनेट या पोजीशन इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई, ये इसकी ओरिजिनल पोजीशन है। एंड लेट न्यू पोजीशन इज इक्वल टू x1 या x डैश भी कह सकते हैं, x डैश कोमा y डैश, ये हमने मान लिया न्यू पोजीशन है जो हम चाह रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करते हैं, तो इसमें जो है एक हमारे पास ट्रांसलेशन डिस्टेंस होती है। सो वी रिक्वायर्ड ट्रांसलेशन डिस्टेंस tx चाहिए हमें, tx एंड ty, यानी ये y में, यानी जो जितना x में चेंज करना है वो tx होगा ट्रांसलेशन डिस्टेंस, और वो जितना y में करना है और वो ty होगा। ठीक है, और इनको कहते हैं tx एंड ty आर कॉल्ड एंड ty आर कॉल्ड ट्रांसलेशन इन ट्रांसलेशन, यानी जब हम ट्रांसलेशन करेंगे इसको कहेंगे हम शिफ्ट वेक्टर। ठीक है, ओके। जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी तो हमें क्या करना है, जो हमारा न्यू एक्स है, न्यू एक्स होगा तो हम ये लिख सकते हैं न्यू एक्स, तो दैट विल बी इक्वल टू एक्स डैश, और उसमें क्या करना है, जो ओल्ड एक्स है उसमें इस वैल्यू को हमने ऐड कर दी है। और सिमिलरली हम कहेंगे न्यू वाई, एंड दैट विल बी वाई डैश इज इक्वल टू वाई प्लस टी वाई, यानी जो वाई में जो चेंजेस करने हैं वो हमने वाई वाले कोऑर्डिनेट्स में ऐड करना है। ठीक है, अब इसमें जो न्यूमेरिकल होते हैं वो मैट्रिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करके हम उसको सोल्व करते हैं। ठीक है, इस तरीके से वी कैन से मैट्रिक्स फॉर्म ये होती है, जैसे कि इस तरह का सिंबल होता है, इस तरह का। तो इसको अगर मैट्रिक्स में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि जो बाकी क्वेश्चन है ये तो बिना मैट्रिक्स के भी हो जाएगा ट्रांसलेशन वाला, लेकिन जो इसमें बाकी है उनमें मैट्रिक्स की रिक्वायरमेंट होती है, स्केलिंग करेंगे, रिफ्लेक्शन करेंगे, तो इसलिए मैट्रिक्स इसमें भी हम अप्लाई करते हैं। मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं इक्वेशन से, जैसे ये इक्वेशन है, ये इक्वल टू है, तो आप क्या करेंगे, इनके नीचे, ये इसके नीचे कर देता हूँ मैं ऐसे, इस तरह से मैट्रिक्स बराबर के निशान के नीचे ये बराबर आएगा, और इसके नीचे एक मैट्रिक्स आएगी, और प्लस के निशान के नीचे प्लस का निशान आएगा, और इसके नीचे ये मैट्रिक्स आएगी। ठीक है, तो ये आ गया एक्स डैश वाई डैश है ना, यहाँ एक्स डैश और यहाँ पर आएगा वाई डैश। तो जो एक्स डैश वाई डैश की वैल्यू है वो कितनी होगी, एक्स, और यहाँ होगी वाई, और प्लस ये होगी टी एक्स, और ये होगी टी वाई। इसका मतलब ये होता है मैट्रिक्स को जब आप ऐड करते हैं तो उसमें जब मैट्रिक्स का इंडेक्स सेम होता है, जैसे रो और कॉलम सेम होती है, तो उनको ऐड करने पर एलिमेंट एक साथ ऐड हो जाते हैं। ठीक है, ये जब जरूरत होगी तब हम बता देंगे। ठीक है ना, तो इट इज आल्सो नोन एज, इसका एक फार्मूला बनता है, इस मैट्रिक्स को बोलते हैं पी डैश इज इक्वल टू, इसको ओल्ड है इसको बोलते हैं पी, और प्लस टी, टी का मतलब ट्रांसलेशन वेक्टर जो है। ठीक है, तो इसको पी डैश इज इक्वल टू पी प्लस टी से भी हम डिफाइन करते हैं। क्यों, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, ऐसा दे रखा होता है अलग से, यानी मैट्रिक्स की फॉर्म में, तो उसको हम ओरिजिनल में डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं।
यानी इस तरीके से, जैसे सपोज कीजिए हमारे पास ये इस तरीके से कोई यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर मान लेते हैं ऑब्जेक्ट, छोटा सा कोई ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, अभी मैं पॉइंट मान लेता हूँ ताकि समझने में आसानी हो, लेकिन ज़रूरी नहीं पॉइंट हो, ट्रिंगल भी हो सकता है, लेकिन अभी समझने के लिए मैंने ये पॉइंट मान लिया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो इस ऑब्जेक्ट में इसकी जो पोजीशन है वो है P, तो उसको पॉइंट कहेंगे हम P एक्स वाई, यानी एक्स वाई इसकी पोजीशन है, ओल्ड पोजीशन P लिखा हमने उसमें। तो हमें जो इसकी नई पोजीशन करनी है, तो नई पोजीशन हमें मान लिया यहाँ पर करनी है इसी ऑब्जेक्ट की, तो इसी को मैंने बना दिया दोबारा, इसी को मैंने यहाँ पर, ठीक है, उस वही है बिल्कुल, ठीक है। तो इसकी जो पोजीशन है ये यहाँ पर चेंज हो रही है, तो अब इसका जो नाम होगा एज पर अवर क्वेश्चन हमने जो लिखा है एक्स डैश वाई डैश लिखा है, एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसका मतलब इसके इस लाइन को नीचे ड्रॉ करेंगे इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ ड्रॉ करेंगे इस लाइन को, और इसको इधर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो ये जो होता है ये x2 माइनस एक्स है, यानी इसको हम बोलते हैं dx। तो इस वाली जो वैल्यू है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये वाली वैल्यू इसका नाम होता है dx, तो इसको मैं यहाँ पे लिखूंगा dx। और ये वाली वैल्यू जो है y में जो चेंज आ रहा है उसका नाम होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक इसका नाम होगा dy, dy, ये y में चेंजेस है। तो ये दिस इज द एंटायर थ्योरी ऑफ ट्रांसलेशन, तो ये ट्रांसलेशन की थ्योरी है। अब इसका न्यूमेरिकल करते हैं, ओके। यानी हमने क्या किया है, जो एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन को शिफ्ट करता है, और ये ओरिजिनल पोजीशन की रिक्वायरमेंट है, न्यू पोजीशन की रिक्वायरमेंट है, टी एक्स टी वाई की रिक्वायरमेंट है, जिससे शिफ्ट फैक्टर बन जाएगा। ये दो इक्वेशन हो गई, और इन इक्वेशन को हम मैट्रिक्स फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। ये मैट्रिक्स का रूल होता है, जब इक्वेशंस होती है तो उनको आप यहाँ इक्वल है तो इक्वल, अगर ये माइनस होता, मान लिया फॉर एग्जांपल ये प्लस ना होता, तो हम क्या करते हैं, प्लस लिखते, ब्रैकेट में माइनस लिख देते हैं, तो ये तब भी हो जाता सोल्व, ठीक है। अगर कभी कोई ऐसा क्वेश्चन होगा तो उसको क्या करते हैं हम इस तरीके से, जैसे सपोज कीजिए यहाँ पर लिखा है एक्स प्लस टी एक्स, यहाँ पर लिखा हो एक्स प्लस एक्स माइनस टी एक्स, मान, तो हम इसको क्या करेंगे, इसको प्लस में कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक जैसे साइन में हम इसको ऐसा करेंगे, एक्स प्लस लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे माइनस टी एक्स, इस मेथड से इसको सोल्व करेंगे फिर, ठीक है। तो ये डाउट आपको आ सकता है, आपको लगेगा कि यहाँ प्लस है तभी ये मैट्रिक्स बनी है, ऐसा नहीं है, ठीक है, ओके। और सपोज कीजिए दूसरी जैसे यहाँ पर मान लिया यहाँ पर एक वैल्यू और होती, थर्ड मान लिया वो है 1, और यहाँ पर नहीं होती, तब क्या करते हैं हम, तब कैसे हमारी मैट्रिक्स बनती, प्लस के साथ, यहाँ तो मैट्रिक्स नहीं बन पाती, तो उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ प्लस ऐड करके, जीरो तो कहीं भी ऐड कर सकते हैं ना, तो यहाँ पर हम 1 0 की एक मैट्रिक्स बना देते हैं ऐसे, तो ये ठीक है, जब जरूरत होगी इसको बता दिया जाएगा दोबारा, ठीक है। ये तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा, तो आपको इसमें से अभी कुछ पूछ, तो दिस इज द let a 2 2 b 10 2 and c 5 5 translate the triangle with dx is equal to 5 and dy is equal to 6। तो यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे, अगर समझ में आ गया तो आपको लगेगा इजी है, कोई मुश्किल नहीं है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि हम लिख सकते हैं पी डैश इज इक्वल टू पी प्लस ट्रांसलेशन मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब इससे क्या फ़ायदा होता है, इससे ये फ़ायदा होता है कि ये जो हमारे पॉइंट होते हैं, जैसे ये पॉइंट है ए बी सी, तो इनके लिए हम मानेंगे कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी, इसके लिए पॉइंट्स मानेंगे। तो यानी हम ये कहेंगे फॉर ए टू टू, ये जो ए है इसके लिए हम लिखेंगे ए डैश इज इक्वल टू ओल्ड ए प्लस टी। तो टी क्या है, टी है, टी में आपको अलग से लिख के दिखा देते, ये इसी में लिख देते हैं। तो इज इक्वल टू ए का मतलब है हमारे पास 2 2,
यानी मैट्रिक्स बनेगी एक्स और वाई की, यानी इस तरह से, इस तरीके से 2, 2 प्लस टी। टी फिक्स है, वही जो क्वेश्चन में दे रखा है। टी कितना है 5, 6, यानी ये 5 आएगा और ये 6 आएगा। ठीक है, तो इसको ऐड करेंगे तो ए डैश इज इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया 7, 8। 7 और 8 आ गया ए डैश। दिस इज द मेथड टू फाइंड ए डैश। अब ये मैट्रिक्स बनानी है, लेकिन जैसे टाइपिंग में मैं आपको बता दूंगा कि मैट्रिक्स टाइप की है तो उसको कैसे हम शो करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बी डैश लिखा, तो बी डैश इज इक्वल टू होगा बी प्लस टी। तो इज इक्वल टू बी, बी का मतलब है, अब मैं आपको बता देता हूँ, ये मैट्रिक्स का जो साइन है बाद में बना देंगे हम। बी का मतलब है 10,2, तो उसको ऐसे लिखेंगे 10, और यहाँ पे नीचे लिख देते हैं, यहाँ पर लिखने में थोड़ी 10 और कॉमा 2। अब ये मैट्रिक्स का साइन अभी लगा देंगे, इसमें ऐड करेंगे हम, ऐसे लिख देते हैं ज़्यादा बेटर है। ओके, इसमें हम ऐड करेंगे यहाँ पर टी। टी का मतलब है 5, और ये मैंने इसलिए ऐसा लिखा है ताकि मैट्रिक्स बनाने में मुझे आसानी होगी। 6, और जो अब हमारा आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर आएगा, इजिकल टू आएगा, और यहाँ पर कितना आएगा 10 और 5 15, और यहाँ पर आएगा 2 6 8। जैसे मैंने ऐसे लिखा है तो मैं इसको ये टाइपिंग से ही करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, तो बी प्लस टी था ना, तो ये जो मर्ज हो गया है तो मुझे टाइपिंग से ही करना पड़ेगा, तभी सही से बन पाएगा ये। ओके, तो ये है बी, यानी बी कितना है 10,2, तो यहाँ मैं लिखूंगा 10,2 इस तरीके से। फिर प्लस का निशान है, ये देखिए टी। टी का मतलब है ट्रांसलेशन, जो मैट्रिक्स है वो है 5,6, ये कांस्टेंट है क्वेश्चन में पूरे। तो 5,6 इज इक्वल टू कितना हो गया 15,8। तो ये हमारे बी डैश आ गया। तो ये जैसे इसका नाम है कैपिटल ए डैश, इसका नाम है कैपिटल बी डैश। सिमिलरली वी विल फाइंड कैपिटल सी डैश, दैट विल बी इक्वल टू सी प्लस कैपिटल डी। सी का मतलब होता है इस क्वेश्चन में क्या है 5 5, यानी एक्स वाई, यानी 5,5, और इस डी का मतलब है मैंने बताया डी एक्स डी वाई, यानी वही 5,6। तो दैट विल बी इक्वल टू 10, 5 5 10, और ये था 5 और 6 11, तो सी डैश आ गया। अब इसमें रिवर्स मेथड यूज करेंगे। रिवर्स का मतलब ये है कि जहां ए डैश है तो उससे स्मॉल ए डैश निकालेंगे। तो स्मॉल ए डैश इज इक्वल टू, इसको मैं टाइप से लिख देता हूँ, स्मॉल ए डैश इज इक्वल टू कितना होगा, जो ये 7 8 थे, यानी ऐसे लिखेंगे इसको 7,8। उसके बाद निकालेंगे बी डैश, बी तो हमारे पास था, बी डैश यानी ये वाले 15,8, 15,8, और उसके बाद निकालेंगे एंड सी डैश। सी डैश है हमारा 10 11, 10,11, ये हमारा सी डैश हो गया। तो हमारे नए पॉइंट आ गए 7 8, 15 8 और 10 11। अब देखिए कितना इजी है। अब इसमें क्या करेंगे, इसको ऐसा बनाएंगे, पहले ओल्ड पॉइंट लेंगे इसमें, ये ऐसे बनाया मैंने। इसमें जब हम बनाएंगे ये याद रखेंगे जितने पॉइंट है, जैसे 15, एक्स की वैल्यू 15 की रिक्वायरमेंट है, मैक्सिमम 15 है, और वाई की वैल्यू 11 की रिक्वायरमेंट है, ज़्यादा से ज़्यादा 11 आएगा। देखिए ये रहा, एक्स वाले में 15 है और वाई वाले में 11, तो इतना ज़रूर बनाना है। यानी तो दो दो पॉइंट पे बना सकते हैं या एक एक पॉइंट पे भी बना सकते हैं। जैसे मैं 2 पॉइंट बना देता हूँ फिलहाल। जैसे वाई की वैल्यू कितनी आएगी, एक्स की 15 आएगी, ये ठीक है ना, ये एक्स है तो यहाँ 15 आएगा, तो मैं इसे दो दो में बना देता हूँ, 2 4 6 और 8 10 12 और ये 14 और ये 16, बस इतना काफ़ी है, क्योंकि 15 ही मैक्सिमम वैल्यू है।
ओके, ये एक्स डायरेक्शन है। और नाउ वाई में कितना है, 11 काफ़ी है, 11 मैक्सिमम है। तो इसी के साइज़ का बनाना होता है, आपको पता ही है सभी को। 2 और 4, यहाँ पर इतना गैप है, और 6 और 8, और उसके बाद 10, और उसके बाद 12। बस इतना ही काफ़ी होगा इस क्वेश्चन के लिए, क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। एबीसी कितना था हमारा, एबीसी था, एबीसी ये 2 2, तो ये यहाँ पर ड्रॉ करेंगे 2 2 10 2 5 5 पर। तो 2 2 ये ए है यहाँ पर, ये 2 2 को जब मिलाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा। तो मैं दूसरे कलर का यूज़ अभी कर लेता हूँ। ये ए होगा, ये यहाँ पर, और 10 2 5 5, इसको ये ए होगा, इसको मैं लिख भी देता हूँ, दिस इज द ए, ये वाला। और 10 2, 10 2 यहाँ पर होगा, दिस इज द बी, यहाँ पर बी होगा, और इसको हम, ये बी होगा यहाँ पर, ठीक है। पेन से बनाएंगे तो और अच्छा बनेगा। और थर्ड पॉइंट है सी, सी 5 5 5 5, यानी ये यहाँ पर होगा, ये 5 है यहाँ पर, और ये 5 है, यानी यहाँ पर होगा, यहाँ पर, ठीक है। तो दिस इज द पॉइंट सी, ठीक है। अब इनको हम मिलाएंगे, यू नो, एज पर द डेफिनेशन ऑफ ट्रायंगल। ये हो गया, ये मैंने इसको मिलाया, इस तरीके से ये बना, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे न्यू पॉइंट है, न्यू पॉइंट है हमारे 7 8 15 8 10 11। तो स्टार्ट करेंगे दूसरे कलर से, 7 8, यहाँ 7 है, देखिए ये रहा, ये 7 है और ये 8 है, तो ये 7 8 होगा, ठीक है। और दूसरा था, इसका नाम है ए डैश, नाम बाद में भी लिख सकते हैं, मैं अभी लिख देता हूँ ए डैश। और दूसरा था हमारा 15 8, ये 15, ये रहा 15, यहाँ पर होगा, 8 यहाँ पर होगा, यानी किसी की लाइन में होगा, यहाँ पर होगा। तो 8 और 15 यहाँ पर होगा, ठीक है। दैट इज द पॉइंट बी डैश। ओके, नाउ लास्ट पॉइंट हमारा रह गया सी डैश, 10 और 11। तो 10 और 11, 10 यहाँ पर है, और ऊपर बढ़ेंगे ऐसे, 11 यहाँ पर होगा, यानी ये रहा, ये 11 और ये 10, यानी इसके बिल्कुल ऊपर होगा ऐसे, ये 10 है ना, ये यहाँ पर होगा, यहाँ पर, ठीक है। तो दैट पॉइंट इज, यू नो, सी डैश। ओके, अब क्या करेंगे, इनको मिला दीजिए आप, ये मैंने इसको मिला दिया। अगर आपका आंसर सही है तो आपको कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी डायग्राम से चेक कर पाएंगे कि मेरा आंसर सही है। अब आप देखिए, अब आप बताइए कि क्या इसमें शिफ्टिंग के अलावा और कुछ हुआ है? साइज़ तो चेंज नहीं हुआ, ना रोटेशन हुआ है, तो क्या हुआ, सिर्फ शिफ्टिंग हुआ है, ठीक है। और शिफ्टिंग पॉइंट बनाना चाहें तो वो भी हम बना सकते हैं ऐसे, लेकिन वो डायग्राम अभी कन्फ्यूजिंग हो जाएगा आपको। ऐसे बना सकते हैं, डॉट डॉट ए से क्लिक करके ना, डैश 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 करेंगे ए डैश तक, ऐसे। मैं कर देता हूँ दूसरे कलर से, किसी इससे कर देते हैं। जैसे जो ए पॉइंट था वो चेंज होके ए डैश पर आ गया, और जो हमारा बी पॉइंट था वो चेंज होके बी डैश पर आ गया, शिफ्ट हो गया, ट्रांसलेट हो गया, इसको ट्रांसलेट भी बोलते, ठीक है, ये आ गया। और जो हमारा सी पॉइंट था वो शिफ्ट होकर सी डैश हो गया, यानी ये सीधा ही सीधा था, तो इसलिए देखने में ऐसा लग रहा है इस तरीके से, ऐसे, ये देखिए, तो ये ठीक है। तो दिस इज द सॉल्यूशन, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। ओके, अगर क्वेश्चन शॉर्ट में होगा तो ऐसे ही कर देंगे, और अगर क्वेश्चन लॉन्ग में होगा तो ये कर देंगे, ठीक है ना। तो दिस इज द सॉल्यूशन, आपने सीखा